अपने सीने में बसा कर रखता है, जिसकी आयतें 2000 नहीं है बल्कि 6000 से ज्यादा आयतें हैं। एक आयत एक हरफ की हो सकती है, एक लफ्ज की हो सकती है, 2 लफ्ज की हो सकती है और कई लफ्जों को मिलाकर बड़ी बड़ी आयतें मिलाकर 6000 से ज्यादा आयतें, तो एक श्लोक नहीं कई श्लोक मिलाकर एक आयत हो सकती है। ऐसे कुरान पाक को याद करने वाले हमारे कौम में लाखों तादाद के हमारे नौनिहाल हैं, जिन्होंने बगैर किसी सहूलत को कुरान का अपने सीने में बसाया है। और ये कुरान की अजमत है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि पूरी किताब को हरफ ब हरफ, लफ्ज ब लफ्ज, नुक्ता के साथ और उसकी मात्राओं और प्रोनाउंसिएशन के साथ दुनिया में कोई याद करने वाला हो। लेकिन कुरान की अजमत और इसका ये मौजज़ा है कि आज पूरी दुनिया में कुरान को याद करने वाले लाखों की तादाद में मुस्तफा करीम के दीवाने मौजूद हैं। और उसी कुरान की तालीम देने के लिए हमारे हजरत ने एक ऐसा इदारा कायम किया है। कुरान की तालीम की अजमत यह है, मैंने रिसर्च किया, मुझे 6 ज़बानें आती है, मैंने तहकीक किया जो कुरान पाक की ज़बान को अच्छी तरह समझ जाए, उसका तलफ़्फ़ुज़, उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करना दुनिया की कोई भी ज़बान हो उस बच्चे के लिए बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसके लिए सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अंग्रेजी ज़ुबान जिसे आज दुनिया सुपीरियर लैंग्वेज कहती है और उसी की गुलामी में सारे लोग घुटना टेके हुए हैं। मैं कहता हूं जिसे अंग्रेजी में महारत हासिल करनी है, सबसे पहले कुरान की ज़बान को सिखा दे। कुरान की ज़बान की वो तासीर है जो दुनिया की हर ज़बान पे महारत पैदा करने के लिए वो ज़बान सहारा बनती है। मैं जब क्लास में गया, 2 महीने का क्लास को 6 महीने के क्लास वाले ने मुझे कहा यहाँ पर 6 महीने के कोर्स कराया जाता है और अंग्रेजी सिखाई जाती है। मैं कहा मुझे मंजूर है, मगर मैं मदरसा से पढ़ के आया हूँ, मेरी शर्त यह है कि जैसा मेरे असातिज़ा ने मुझे कुरान सिखाया है और उसकी भाषा और उसका तलफ़्फ़ुज़ सिखाया है, वैसे ही मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ उसी अंदाज में अगर आपने मुझे अंग्रेजी सिखा दिया तो मुझे पूरा यकीन है कुरान सीखने में मैं जो कसरत किया था, जो तकलीफें उठाई थी, जो एफर्ट लगाया था, उसका अगर मैं 10% भी आपकी इस ज़बान को लगा दूं, यकीनन मैं चंद महीनों में कामयाब हो जाऊंगा। और वही हुआ। 6 महीने का कोर्स मैंने 2 महीने में पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर आप कहीं झगड़ा करें तो अंग्रेजी में झगड़ा कर सकता हूँ, आपसे लड़ाई करें अंग्रेजी में लड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी ज़बान है जिस ज़बान का मेयार कुरान की ज़बान से कभी हो ही नहीं सकती है। ये अलग बात है कि दुनिया में जो भी ज़बान है सब अल्लाह की निशानियां है, जो भी भाषा है सब अल्लाह की मखलूक बोलती है, लेकिन कुरान की एक अलग पहचान है। जो कुरान सीखेगा उसकी एक ही अजमत पे मैंने बयान किया है। कुरान की एक पहचान है, ये कुरान जिसके सीने में है अल्लाह उसे भी मुअज्जज़ कर देता है। कुरान जिसके सीने में है उसका ज़हनी कुव्वत बढ़ जाता है। जिस बच्चे का ज़हन कमजोर हो, याद करे तो याद ना हो, उस बच्चे को चाहिए कि कुरान की तालीम दे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की बरकत से उसके ज़हन को मजबूत कर देगा और उसकी याददाश्त मजबूत हो जाएगी। हमारे कौम के लोग समझते हैं हम कुरान पढ़ने वाले हैं, आलिम छोटे मोटे होते हैं, ऐसी गलतफहमी में कभी मत रहना। कुरान एक ऐसी किताब है जिसे आप और हम भले ही ना समझ पाए, मगर दुनिया के बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर आज कुरान की आयतों पे और उसकी तहकीकात पे ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसका हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। आज से कई साल पहले अरब में एक सेमिनार कायम हुआ था, उसमें कुरान और दुनिया के तमाम किताबों का जिक्र किया गया और कहा कि कुरान की तालीमात पे और उसकी तहकीकात पे जो कुरान में आज से 1,500 साल पहले बयान किया गया था, आज इस पे नई तहकीक किया जाए। लोगों ने एक डॉक्टर जापान का, उसने कहा कि एक इंसान को तकलीफ जो होती है उसके एहसास करने की कुव्वत इंसान के चमड़े में होती है और उसी चमड़े की वजह से इंसान के जिस्म में तकलीफ पैदा होती है। मैं मेडिकल फील्ड से आता हूँ, मैंने देखा कि जब इंसान को इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाने में स्टार्टिंग पॉइंट जब पहली बार इंजेक्शन को बॉडी में सटाया जाता है उसी वक्त दर्द होता, उसके बाद इंजेक्शन की कोई औकात नहीं होती जो इंसान को तकलीफ पहुंचा सके। इसका मतलब है कि इंसान के जिल्द में एक ऐसी मादा है, ऐसी एक कुव्वत है जो दर्द को महसूस करने की क्षमता रखती है। और कुरान पाक कहता है जब एक इंसान जहन्नम में जाएगा और जहन्नम के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसे सजा देगा, तो सजा में ये बात होगी कि उसके जिस्म को, जिल्द को जला दिया जाएगा, फिर दोबारा उसके जिस्म पे जिल्द चढ़ाई जाएगी और फिर वही सजा मुकर्रर होगी। इस कुरान पाक की इस आयत से ये साबित होता है कि इंसान के जिल्द में तकलीफ सहने की मादा है। आज पूरी दुनिया ये बात जान गई,
जो आज तहकीक करके हमने सीखा है, इंसान के जिल्द में, चमड़े में तकलीफ सहने की और तकलीफ को महसूस करने की ताकत है। इस बात को कुरान ने आज से 1500 साल पहले बयान कर दिया है। प्यारे इस्लामी भाई, ये कुरान को सिखाने के लिए ही इस मदरसे को तामीरी काम किया गया है। और हमारे हजरत ने आज से 2-3 साल पहले भी एक जामिया किचकतोला इलाके में कायम किया है। आप जानते हैं, ये इनकी तहकीक है, ये इनकी कोशिश है और ये इनकी जो काविश है कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। आप लोग कुछ मत करिए, बस इतना जरूर करिएगा कि अपने बच्चों को भेजकर इस मदरसे को आबाद करने की कोशिश करिएगा। जान लें, जिसके वजह से रसूलुल्लाह का और खुदा का घर आबाद होगा, अल्लाह उसके घर को कभी वीरान होने नहीं देगा। और जिसने भी कोशिश नहीं किया है, याद रखें, मस्जिदें और मदरसे अगर वीरान हो गए, आपका घर कभी आबाद नहीं हो सकता है। इसीलिए रसूलुल्लाह का और अल्लाह के घर को आबाद रखें। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर को भी आबाद करेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।